मैंने कहा हम इसराइल का नाम नहीं सुनना चाहते। हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, मैंने यार इजाजत दो ना भाई, हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहती है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। उन्होंने गारंटी सिक्योरिटी वगैरह की बात थी कि जी ज़्यादा कि जब होगा तो जो सिक्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए फ़लस्तीनियों के लिए भी, इसराइल के। मैं कहा ये लफ्ज़ ये हमारा नो गो एरिया है। तो जो फाइनल स्टेटमेंट हमारी रात 1 बजे फाइनल हुई आपस में शटलिंग के बाद, जाहिर है कि वो अकेले तो फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा ब्रदर आई विल पास योर सेंटीमेंट्स टू ऑल दी अदर 6 ब्रदर्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। रात 1 बजे स्टेटमेंट फाइनल हुई, वो मैं पढ़ देता हूँ, आपके रिकॉर्ड पे भी लिखवा देता हूँ। The foreign ministers of the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, and the Arab Republic of Egypt welcome President Trump's leadership and his sincere efforts to end war in Gaza, and assert their confidence in his ability to find a path to peace. They emphasized, yani 8 countries emphasized the importance of the partnership with US in securing peace in the region. Tisra, along these lines, the ministers welcomed the announcement by US regarding his proposal to end the war, ye unhone announce kiya, rebuild Gaza, prevent the displacement of the Palestinian people jo nikal rahe the, and advance the comprehensive peace, as well as his announcement that he will not allow very important annexation of West Bank, जो इसराइल अनाउंस कर चुके हैं एज ए कंट्री, एज ए पार्लियामेंट, कि हम इसको अनेक्स करेंगे, ये इसराइल का हिस्सा होगा। वो कैटेगोरिक हमने उनसे ये कमिटमेंट ली और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको अनाउंस किया, अनेक्स, एंड ही विल नॉट अलाउ द अनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक। अगला पैरा क्या कहता है, द मिनिस्टर्स, ये 8 का है ये स्टेटमेंट, द मिनिस्टर्स अफर्म देयर रेडीनेस टू एंगेज पॉजिटिवली and constructively with the United States and the parties toward finalizing the agreement and ensuring its implementation in a manner that ensures peace, security and stability for the peoples of the region. मेरे नज़दीक अगला पैरा इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो क्लोजिंग पैरा है हमारी। इसमें इनपुट रात 10:30 से लेके 1 बजे तक ये शटलिंग हुई है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है। They reaffirm 8 countries, foreign minister कह रहे हैं, they reaffirm their commitment, joint commitment to work with the US to end the war in Gaza through a comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, number 1. No displacement of Palestinians, number 2. The release of hostages, number 3. A security mechanism that guarantees the security of all sides, number 4. Full Israeli withdrawal, please, full Israeli withdrawal, number 5. Number 6, rebuild Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution. यही है ना हमारा टू स्टेट सोल्यूशन, ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है। ये किसी एक की ना हो तो और बात है, पाकिस्तान की पॉलिसी है टू स्टेट सोल्यूशन, अंडर विच गाजा इज फुली इंटीग्रेटेड विद द वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इसका हिस्सा होगा, इट विल नॉट बी टेकन अवे एज पार्ट ऑफ इजराइल इन ए पैलेस्टीनियन स्टेट, इन ए पैलेस्टीनियन स्टेट विद in accordance with international law as key to achieving regional stability and security. ये वो स्टेटमेंट है जनाब स्पीकर, ये 29 सितंबर को रात हमने, अच्छा ये पाकिस्तान ने नहीं की, ये जो 8 कंट्रीज मैंने पढ़ी हैं, आप किसी कंट्री की वेबसाइट पे फॉरेन ऑफिस में चले जाएं, आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी, फुल स्टॉप कॉमा एक लफ्ज इसमें तब्दीली नहीं होगी। This was the joint statement finally agreed with full stop and comma negotiated and wherever necessary make material changes and still committing what I've told you। ये मैं आपके रिकॉर्ड पे रखने लगा, अगर आपकी इजाज़त हो जनाब स्पीकर। ये वो स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान के बिहाफ पे उस रात को दी गई, ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग के लिए टेक्निकली 1:45 बजे, और ये मंडे और ट्यूसडे की दरमियानी रात थी। मैं इसमें गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जनाब स्पीकर के या तो हमारी सोलो इतनी हो कैपेसिटी कि हम इसको बंद करवा सके, तो हमें हर कुर्बानी देनी चाहिए, करना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो यही एक रास्ता था कि जहां यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जहां अरब ममालिक खुद फेल हो गए जॉइंटली, जहां ओआईसी फेल हो गई, जो इस्लामी तंजीम 57 मुल्क की है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टी, क्या रास्ता था?
क्या हमने तमाशा देखना है, स्टेटमेंट्स देनी है और सियासत करनी है टॉक शोज पे बैठ के, कि क्या हमने कुछ मटीरियल काम करना है? मैं समझता हूँ कि कुरान में मैं तो बहुत एक स्टूडेंट हूँ, क्या कहता है कुरान हकीम? सेविंग ऑफ वन ह्यूमन लाइफ tantamounts to saving of the entire humanity. Killing of a human being tantamounts to killing of the entire humanity. और यहाँ तो दर्जनों रोज और कई 100 रोज शहीद हो रहे हैं वहाँ भाई, तो हम स्टेटमेंट्स के साथ गुजारा नहीं होगा। ये एक प्रैक्टिकल अमल है, अल्लाह ताला इसको कबूल करें। और मैं मशकूर हूँ दूसरे 7 ममालिक का, उन्होंने भरपूर हमारे साथ मदद की, उन्होंने भरपूर अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की। और ये जो मामला जो वहाँ पहुँचने पे शुरू हुआ, वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में ख़त्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाईजान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त? भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। अनलेस कि वी वांट कि हम वहाँ से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते, तो हमारे लिए बहुत आसान था। ये एफर्ट कोई शेड्यूल में नहीं थी, ये एफर्ट UNGA का हिस्सा नहीं होती। ये जहाँ तक फ़लस्तीन के साथ हमारी कमिटमेंट का ताल्लुक है, आपको पता है जनाब स्पीकर, 2 साल के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, नॉन इलेक्टेड मेंबर, नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर। 5 परमानेंट होते हैं, 10 इलेक्टेड होते हैं। हमारे पास जुलाई में सदारत थी, 1 महीने के लिए होती है सदारत, जिसको मिलती है, और वही कोई एक थीम लेके आता है वो मुल्क, और उसके ऊपर एक दिन बहस होती है, डिबेट होती है, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जाता है या उसको ओपन छोड़ा जाता है। हमने मल्टीलैटरलिज्म, पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि तमाम मेंबर्स का था कि ये बहुत अच्छे, इस वक्त जो हालात है दुनिया में, जो अफरा तफरी है, जो हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी अमन नहीं है, तो ये आप चुनेंगे, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ उसका मैंने सदारत नहीं की 1 दिन जुलाई में, मैंने साथ फ़लस्तीन का दूसरा दिन रखा, मैंने फ़लस्तीन में उसकी भी सदारत की। वो रिकॉर्ड मंगा के देखे क्या है वो। मैंने OIC को एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि हम जितना OIC को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको तवाना कर सकते हैं, इसको खड़ा कर सकते हैं, इसको मजबूत टांगों वाला बना सकते हैं, हमें करना चाहिए। ये सेकंड मल्टीलैटरल बिगेस्ट फोरम है आफ्टर UN, तो उसका एक तीसरा दिन वो रखा। जनाब स्पीकर, कई सालों से सिक्योरिटी काउंसिल में कोई यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, कई सालों से, शायद 12 साल हो गए। ये पहला मौका था जब मैंने वो सदारत की, यूनानिमस रेजोल्यूशन उसके हक में पास हुई। OIC के हवाले से अब रिकॉर्ड चेक करा ले, मैं को हवा में बातें नहीं कर रहा। कई सालों से जो भी कंट्री प्रोजाइड करता है, अगर चीन ने करना है तो वांग ही आया उनका फॉरेन मिनिस्टर, अगर किसी और कंट्री ने करना है, वो जो 1 महीना मिलता है वो आप पूरी भरपूर अपनी उसकी कंट्रीब्यूशन करते हैं। कई सालों में पहली दफ़ा OIC के टॉपिक पेपर प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट यूनानिमसली अडॉप्ट हुई कई सालों के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान अपनी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये कोई सिर्फ हमारा ज़ाती कोई मसला नहीं है, ये तो हमारा एक इस्लामी जिम्मेदारी है। यानी मैंने अभी मैंने कुरान हकीम कोट किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, यहाँ हज़रत बैठे हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो मुझे हदीस की समझ है कि मुस्लिम उम्मा इज़ लाइक वन बॉडी, एक जिस्म की तरह तमाम मुसलमान उम्मत 57 मुल्क, अगर किसी भी जगह पे किसी को तकलीफ है बॉडी में, तो हर एक को तकलीफ उसको महसूस होनी चाहिए और उसको रिएक्ट करना चाहिए। 57 मुल्क, वो एक बॉडी है, इस्लामिक बॉडी। तो मैं समझता हूँ कि जो काविश थी उसमें बिगनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अच्छी है, और
जो फ्लोटेला चल रहा था उसमें भी साथी ज़ाहिर जानना चाहेंगे कि उसमें क्या हुआ। तो फ्लोटेला जो चल रहा था उसमें हमारे एक सेनेटर साहब भी थे। अभी तक चूँकि हमारी इसराइल से कोई ना कोई रवाबत है किसी किस्म का, ना हमारी कोई उनसे सफारती तल्लुकात हैं, और उन्होंने ये 40 जो उसमें आ रहे हैं प्रेस में, जो हमें हमारी इतला है फॉरेन ऑफिस की, ये करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं, और 45 जो शिप्स हैं उसमें उन्होंने करीबन 22 के करीब उन्होंने